प्रेम के बोल। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरी राम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्म का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई न था इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। हरीराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर ख़त्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरीराम ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरीराम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरीराम का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरीराम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। हरीराम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन हरीराम के सपन में शिव का नंदी बैल आया। उसने कहा कि हरीराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरीराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर हरीराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरीराम भरपेट देता था लेकिन खुद भूखा सो जाता था। ये बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरीराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरें ले लेना। हरीराम ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे ये नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरीराम को उसकी बात मानना पड़ी। एक दिन डरते डरते हरीराम सेठ दीनदयाल के घर पहुँचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब हरीराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरीराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहरों के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरीराम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को ये अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरीराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि ये शर्त तो हरीराम ही हारेगा। ये सब सुनकर हरीराम को और अधिक डर लगने लगा और उससे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, उसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब हरीराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरीराम बैठा। सभी गांव वाले ये नज़ारा देख हंस रहे थे और हरीराम को बुरा भला कह रहे थे। हरीराम ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरीराम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह हरीराम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हरीराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरीराम, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। ये सुन हरीराम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या क्या तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए ये सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे।
तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मोहरों की शर्त लगाना। हरीराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर हरीराम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने कहता है। और इस बार नंदी ये कर दिखाता है, जिसे देख सब सदबुद्ध रह जाते हैं और हरीराम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मोहरे देता है। कहानी की शिक्षा। प्रेम के बोल कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।